बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बार बार एक ही गलती दोहराते हैं, एक ही किस्म के लोगों से धोखा खाते हैं, बार बार परेशानी, बेचैनी, मनफी सोचें और खुद को तबाह करने वाली आदतों का शिकार हो जाते हैं और फिर खुद से कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हकीकत यह है कि अक्सर मसला हमारी जिंदगी में मौजूद हालात नहीं होते, बल्कि वो पोशीदा ज़हनी पैटर्न्स होते हैं जो हमें बार बार उन्हीं रास्तों पर ले जाते हैं। नाज़रीन, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी रुकी हुई हो? आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाते। आप जानते हैं कि आपको वर्जिश करनी चाहिए, आपको सैर करनी चाहिए, आपको मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ ना कुछ रोक लेता है। सवाल यह है कि क्या वाकई आप इतने कमजोर हैं, या आपका दिमाग ऐसे तरीके से काम कर रहा है कि जिसे अभी तक आप समझ नहीं सके। नाज़रीन, आज के वीडियो सेशन में हम दुनिया के मारूफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पॉल कॉन्टी और साबिक नेवी सेल एंडी की रिसर्च और तजर्बात की रोशनी में बात करेंगे। नाज़रीन, आज के वीडियो सेशन में मैं आपको 7 किस्म के ऐसे ज़हनी असूल बताने जा रहा हूं जो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। और यकीन करें कि इन असूलों में से सिर्फ एक असूल भी अगर आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया, नाफिज कर लिया, तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। पहला असूल, आप अपने ख्यालात नहीं हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग अपनी सोचों को ही अपनी हकीकत समझ लेते हैं। दिमाग में ख्याल आया मैं नाकाम हूं, फौरन यकीन कर लिया कि मैं नाकाम ही हूं। ख्याल आया कि शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, पूरा दिन खराब कर लिया इसी सोच को लेके। सोच और चीज है, आप और चीज है। डॉक्टर पॉल कॉन्टी कहते हैं कि इंसान के अंदर एक और हिस्सा भी होता है जिसे ऑब्जर्विंग ईगो कहा जाता है। यानी ये आपका वो हिस्सा है जो मुशाहदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको गुस्सा आ जाता है तो आप 2 तरह से रद्द अमल देंगे। पहला, मैं गुस्से में हूं। दूसरा, मुझे गुस्सा आ रहा है। नाज़रीन, दोनों जुमलों में फर्क बहुत बड़ा है। पहले जुमले में आप गुस्सा बन चुके हैं और दूसरे में आप गुस्से का मुशाहदा कर रहे हैं। यही ज़हनी आजादी की शुरुआत है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और आप अपने बारे में मजाक में भी कुछ बुरा ना बोला करें। आपको अपने दिमाग को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लेना होगा। दूसरा असूल यह है कि अपने आप पर तनकीद नहीं बल्कि तजस्सुस करें। जब कोई गलती होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर कॉन्टी कहते हैं कि अपने आप से नफरत मत करें, बल्कि अपने आप को समझने की कोशिश करें। सवाल पूछें कि मैं ये काम बार बार क्यों कर रहा हूं? क्या मैं किसी चीज से बच रहा हूं? मुझे असल में किस बात का खौफ है? नाज़रीन, छोटे होते हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं, हमारे कोपिंग मैकेनिज्म और स्ट्रैटेजीज बन जाती। जब कोई भी चीज हमें पेनफुल महसूस होती तो हम उससे भागते हैं। हमारा वो भागने का अमल या उस सिचुएशन को हैंडल करने का जो तरीकाकार होता है वो एक सनी प्लास्ट की तरह होता है। मानो कि आपने हर बुरी सिचुएशन से बचने के लिए एक सनी प्लास्ट रखा हुआ जो आप लगा देते हैं। आपको जख्म मिलता है, आप हर्ट होते हैं, आप एक खास किस्म का सनी प्लास्ट इस्तेमाल करते हैं। वो कोई गाने सुनना हो सकता है, वो कोई बाहर जाना हो सकता है, वो मार दाड़ करना हो सकता है, या फिर वो कोई गलत राहें भी हो सकती हैं, वो कोई सेल्फ शॉर्ट टर्म प्लेयर्स भी हो सकते हैं। मसलन अगर आप हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि मसला मोबाइल हो। मुमकिन है कि आप तन्हाई से, बोरियत से या किसी और चीज से भागने के लिए एज अ सनी प्लास्ट मोबाइल को यूज कर रहे हो। आपका सनी प्लास्ट, आपका मरहम वो मोबाइल बन गया हो। गोया आप बड़े बड़े जख्मों पर इस तरह के छोटे छोटे कई सनी प्लास्ट लगाने के आदी हो चुके हो। और जब वजह समझ आ जाती है तो सनी प्लास्ट या फिर वो जो आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी होती है उसकी जरूरत नहीं पेश आती। असल वजह समझ आने के बाद तब्दीली आसान हो जाती है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। ये जो मेरे अंदर बुरी बुरी आदत हैं, ये आदत किसी वजह से हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मैं भाग कर, जिनसे मैं फरार अख्तियार करने से इसे इस्तेमाल करता हूं या इनको अपने ऊपर हावी रखता हूं। तीसरा असूल यह है कि जो गलत है सिर्फ वही ना देखें, जो सही चल रहा है ना उसको भी फोकस करें। ये देखें कि क्या दुरुस्त है। हम में से अक्सर लोग अपने मसाइल पर, अपने जो भी जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें जो नाकामियां होती हैं, जो खौफ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको फोकस करते रहते हैं, उनका तज़किरा करते रहते हैं। तनख्वाह कम है, सेहत ठीक नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। 1 मिनट, लेकिन रुक कर 1 मिनट के लिए यह भी तो सोचें, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा है? कुछ तो होगा। आप सांस ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपके पास तब्दील होने का मौका है, आपके पास आज का दिन मौजूद है। नाज़रीन, हर रात
सोने से पहले 3 चीजें जरूर लिखा करें। नंबर 1, आज क्या अच्छा हुआ। नंबर 2, मैं किस चीज पर शुक्रगुजार हूं। नंबर 3, मैंने कौन सा मस्बत काम, कौन सा अच्छा काम, छोटा सा काम किया। नाज़रीन, अगर आप रेगुलर इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग की जो वायरिंग है उसे बदल देगा। आपके दिमाग की तवज्जो मसाइल से हटाकर मौके की जानिब ये मोड़ना शुरू कर देगा। चौथा असूल, फिक्र और असर में फर्क करें। नाज़रीन, एंडी एक जबरदस्त मशक बताते हैं। वो कहते हैं कि एक कागज लें, उसके दरमियान में एक लकीर खींच दें, एक तरफ लिखें फिक्र और दूसरी तरफ लिखें असर। मसलन महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, सेहत का ना होना, दूसरों की राय, माजी, सियासत, ब्ला ब्ला ब्ला। आप तमाम फिक्रें लिख लें। इस तरह की तमाम चीजें फिक्र वाले खाने में आ जाएंगी। दूसरी तरफ लिखें आज मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितनी देर वर्जिश कर सकता हूं, मैं कौन सी किताब पढ़ सकता हूं, मैं किस से अच्छा रवैया रख सकता हूं, मैं कौन सी नई महारतें, स्किल्स सीख सकता हूं। ये असर वाला खाना है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान फिक्र वाले खाने से निकलकर असर वाले खाने पर काम करना शुरू करता है। 5वां असूल, हमेशा थोड़ा सा मुश्किल रास्ता चुने। थोड़ा सा। सुबह आपका अलार्म बजा, आपके पास 2 रास्ते हैं। अलार्म को बंद कर 5 मिनट और सो लूं, उसी वक्त उठ जाऊं। मुश्किल रास्ता चुने, उसी वक्त उठ जाए। सीढ़ियां हैं और लिफ्ट है, मुश्किल रास्ता चुने। सीढ़ियां, किताब पढ़ना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। मुश्किल रास्ता चुने, किताब पढ़ें। नाज़रीन, हर रोज का यह छोटा सा मुश्किल इंतखाब आपके जहन को बेहतर से बेहतर करता है। गोया आपके दिमाग को यह तरतीब दे रहा है। एंडी कहते हैं कि जिंदगी की बड़ी जंगें जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों से जीती जाती हैं। याद रखें, जहनी मजबूती अचानक से पैदा नहीं होती, बल्कि यह रोजाना की छोटी छोटी सी कुर्बानियों से पैदा होती है। आज ही यह असूल अपनी जिंदगी में शामिल कर लें कि वो छोटा सा मुश्किल रास्ता, उसका इंतखाब करना है आपने। छठा असूल यह है कि अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हात को अपने सामने रखें। यह बहुत ही दिलचस्प टेक्निक है। अपने मोबाइल स्क्रीन पर या अपने घर की दीवारों पर वो तस्वीरें आवेजा करें, वो तस्वीरें लगाएं जो अच्छे लम्हों की याद दें आपको। बच्चों की तस्वीर, वालिदैन की तस्वीरें, किसी खुशगवार सफर की याद में तस्वीर। ये तस्वीर आपको बार बार याद करवाती हैं कि जिंदगी में सिर्फ दर्द नहीं है, खुशगवारियत भी है, खुशी भी मौजूद है और उम्मीद भी मौजूद है। 7वां और सबसे अहम असूल, अपनी ताकत वापस लें। नाजरीन, हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी जिंदगी किसी दूसरे ने खराब की। मेरे वालिदैन, मेरा बॉस, मेरा जीवन साथी, मेरे रिश्तेदार, मेरी किस्मत। लेकिन हकीकत यह है कि शिफा का सफर उस वक्त शुरू होता है जब आप ये तस्लीम करते हैं कि हाँ, मेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन अब मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। यही आजादी है, यही एजेंसी है और यही असली ताकत है कि आइंदा मैं दूसरों पे छोड़ना बंद करूं और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाऊं। जो हो गया सो हो गया। नाजरीन, आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई जादुई दवाई की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रोजाना चंद बेहतर फैसलों की जरूरत है। अपने ख्यालात का मुशाहदा करें, अपने ऊपर रहम करें, जो दुरुस्त है उसे देखें और अपने असर वाले दायरे में या खाने में काम करना शुरू करें। और सबसे बढ़कर अपनी ताकत वापस लें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका वजूद। क्योंकि शायद मसला यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, शायद मसला सिर्फ यह है कि आप अपनी असल ताकत भूल बैठे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। अल्लाह हाफिज।